हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल टॉपिक पढ़ेंगे, स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर्स। और इस टॉपिक के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। रिलाय, इस वर्ड का मीनिंग है डिपेंड करना, निर्भर होना किसी के ऊपर। तो यहाँ पे बोला है स्टॉप मीन्स बंद करो, डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना ये बंद कर दो। अब क्यों करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। बीइंग सेल्फ सफिशिएंट मीन्स becoming the kind of person who does not wait for others to encourage them. Being मतलब यहाँ पे है बनना या होना। सेल्फ सफिशिएंट, अब देखिए, जो रिलाय दूसरों के ऊपर नहीं करता, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस व्यक्ति को बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट। तो सफिशिएंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पर्याप्त, इनफ। यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है एबल टू रिलाई ऑन वन सेल्फ, जो खुद के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा होना मीन्स, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बनना, इस प्रकार का व्यक्ति बनना जो कि वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता फॉर अदर, दूसरों के लिए, कि वो उनको प्रोत्साहित करे, क्योंकि वो खुद ही एनकरेजमेंट अपने अंदर ही ढूंढ लेता है। अप्रूव देम, या उनको अप्रूवल दे। अप्रूव करे, अप्रूवल दे, इसका मतलब है स्वीकृति देना, मीन्स फीलिंग और शोइंग दैट यू आर गुड। तो दूसरों से हम अप्रूवल मांग रहे हैं कि तुम बताओ मैं तो अच्छा हूं, तभी मैं बिलीव करूंगा मैं अच्छा हूं। तो ठीक है। और रेस्क्यू देम, या उनको बचाए। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। तो ये तीन चीजें जो है उसके लिए वो वेट नहीं करता। अभी हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, इन तीन चीजों के लिए, और ये नए वर्ड्स भी हैं आपके लिए। Being self sufficient means becoming the kind of person who does not wait for others to encourage them, approve them or rescue them. सेल्फ सफिशिएंट व्यक्ति बनना मतलब खुद पर डिपेंडेंट हो। ऐसा व्यक्ति बनना, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो कि इंतजार नहीं करता दूसरों के लिए कि वो उनको प्रोत्साहित करे, स्वीकृति दे या उनको बचाए किसी भी सिचुएशन से, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। वो खुद अपनी मदद करता है, खुद अपनी स्वीकृति खुद को देता है और खुद अपने आप को प्रोत्साहित करके रखता है। इट इज द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट। इट क्या है? बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, ये होना, आत्मनिर्भर होना, एक आर्ट है, कला है। स्टैंडिंग ऑन वंस फीट, इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट होना। सो ये एक ईडियम है, स्टैंडिंग ऑन वंस फीट। तो इसका मतलब होता है बीइंग इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट, जो कि आत्मनिर्भर है और सारे तरीकों से। इमोशनली, इमोशंस से बना है। इमोशनली यहाँ पे एडवर्ब है, रिलेटेड टू फीलिंग्स, मीन्स भावनात्मक तरीके से वो फ्री हो। मेंटली, मानसिक तरीके से, रिलेटेड टू माइंड। फाइनेंशियली, तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू मनी, आर्थिक रूप से। सो इन सभी तरीकों से, तीनों के तीनों एडवर्ब्स हैं, इन सभी तरीकों से, इमोशनल तरीके से, मेंटल तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, वो अपने खुद के ऊपर निर्भर करता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये होता है बीइंग सेल्फ सफिशिएंट। इट इज द आर्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक भी प्रकार से आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो। When you learn to rely on your own abilities, you develop inner strength, confidence and clarity. तो अगर आप लर्न, सीख लेते हो रिलाई करना, टू रिलाई मीन्स आत्मनिर्भर होना, खुद की एबिलिटी, क्षमता के ऊपर निर्भर करना सीख लेते हो, तो आपके अंदर एक अंदर भीतरी ताकत आती है, इनर स्ट्रेंथ हो गया, मेंटल और इमोशनल पावर, अंदर से आप स्ट्रांग बन जाते हो, आप में आत्मविश्वास आता है, और क्लैरिटी ऑफ द सिचुएशन ये भी आती है, चीजें स्पष्ट होने लगती हैं, क्योंकि फिर आप किसी भी चीज के लिए दूसरों का आंसर, कि वो दूसरा क्या बोलेगा, ये सब नहीं ढूंढ रहे होते हो, खुद से ही क्लैरिटी आ जाती है। एज द कोट सेज, जैसे कि एक कहावत भी है, यू आर योर ओन ग्रेटेस्ट एसेट। एसेट, तो एसेट का मतलब होता है कोई पूंजी, कोई वैल्यूएबल थिंग, या कोई वैल्यूएबल थिंग या कोई संपत्ति, धन दौलत। आप खुद अपने सबसे बड़े
पूंजी हो। तो अपने आप को वैल्यू देना सीखो और अपनी एबिलिटीज में भी विश्वास करो। ठीक है, तो एसेट क्या हो गया? समथिंग वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज। आप खुद अपनी सबसे बड़ी पूंजी हो, संपत्ति हो, धन दौलत हो। ये एक कोटेशन है। सेल्फ सफिशिएंसी टीचेस यू टू ट्रस्ट योर डिसीजंस। अब ये वाला जो वर्ड है बार बार आया है, मतलब खुद आप जब अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होते हो, निर्भर करते हो, अपनी एबिलिटीज में भरोसा भरोसा करते हो, तो वो आपको सिखाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। सेल्फ सफिशिएंसी टीचेस यू टू ट्रस्ट, भरोसा करना खुद के डिसीजंस, फैसलों पर। मैनेज योर इमोशंस, अपने भावनाओं को मैनेज करना, उनका प्रबंध करना, अपने कंट्रोल में रखना। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। इवन व्हेन द वर्ल्ड इज साइलेंट, जब पूरा वर्ल्ड चुपचाप बैठा हो। देखिए यहाँ पे बोला गया है वर्ल्ड इज साइलेंट। इसका मतलब है कि वर्ल्ड से आपको ना तो कोई प्रोत्साहन मिल रहा है, ना तो समर्थन मिल रहा है, ना कोई मान्यता मिल रही है। आप तो सेल्फ सफिशिएंट हो। तो ऐसे टाइम पे भी आगे बढ़ते रहना। इट हेल्प्स यू बिल्ड रेजिलियंस। तो जब आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो, वो आपको मदद करता है बिल्ड करने में, निर्माण करने में, बनाने में। रेजिलियंस, ये एक नाउन है। रेजिलियंस, रेजिलियंस इसका मतलब होता है कि अबिलिटी टू रिकवर क्विकली, डिफिकल्ट टाइम्स में भी उबर आने की क्षमता, डिफिकल्ट टाइम से उबर आने की जो आपकी कैपेबिलिटीज होती है। अ पावरफुल क्वालिटी दैट हेल्प्स यू राइज अगेन आफ्टर फेलियर। इसी की यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि रेजिलियंस जो है एक इतनी शक्तिशाली क्वालिटी है, गुण है, जो आपकी मदद करता है कि आप फिर से अपने पांव पर खड़े हो जाओ, असफलता के आने के बाद भी। इतने स्ट्रांग बन जाओ आप, दृढ़ संकल्पी बन जाओ, पक्के इरादे वाले बन जाओ। अ सेल्फ सफिशिएंट पर्सन डज नॉट चेज वैलिडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग अपनी कैपेबिलिटीज में विश्वास नहीं कर रहे हैं, दूसरों के अप्रूवल हमेशा मांगते रहते हैं कि दूसरा अगर स्वीकृति देगा तो दैट मीन्स मैं अच्छा हूं। ओके, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन जो है वो चेज मतलब पीछा नहीं करता वैलिडेशन, स्वीकृति का या दूसरों की मंजूरी का। अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, इसकी जो है वो वेट नहीं करता, इसका पीछा नहीं करता। दे चेज ग्रोथ, बल्कि वो क्या करता है? पीछा करता है तो किस चीज की? कि वो अपना विकास करे, ग्रोथ करे लाइफ में। यहाँ पे है इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करे। दे बिल्ड स्किल्स, फॉर्म गुड हैबिट्स एंड कीप वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ऐसे लोग जो है, जब वो वैलिडेशन का पीछा नहीं कर रहे होते हैं, तो वो किसका पीछा कर रहे होते हैं? ग्रोथ का, ताकि वो और बेहतर बने, अपनी स्किल्स, कौशल बढ़ाए, अच्छी आदतें डेवलप करें और खुद पर काम करें। वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब अपने आप को जितने आज हैं अच्छे, उससे और बेहतर आने वाले कल में बनाए। वो ये उनके माइंड माइंड में चल रहा होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, आई कांट, दे से आई विल फिगर इट आउट। आई कांट का मतलब है कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। वो लोग क्या बोलते हैं? अब देखिए, ये जो है फिगर आउट, ये एक फ्रेज है, फिगर आउट। ठीक है, तो इसमें इट लगा है कि ये रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। फिगर इट आउट क्या है फ्रेज? ये इट इज अ फ्रेज विच मीन्स फाइंड अ सॉल्यूशन, एक हल निकालना, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। तो ये वाला जो फ्रेज है फिगर इट आउट, तो वो बोलते हैं कि मैं इसका पता लगाऊंगा, कैसे इस समस्या का हल करूं। ये नहीं बोलते मैं तो नहीं कर सकता, तो बल्कि वो करने की कोशिश करते हैं। आइल शॉर्ट फॉर्म है आई प्लस विल। अ माइंडसेट दैट टर्न्स चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। तो एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करते हैं, सोचने का तरीका, जो कि बदल देता है चुनौतियों को, डिफिकल्ट टाइम्स को चांस या अवसर में। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है? अवसर, चांसेस, कुछ ना कुछ अच्छे चांस जरूर आएंगे और कुछ पॉजिटिव जरूर होगा मेरे साथ। तो ये माइंडसेट बनाने की जरूरत है। When you stop depending on others for motivation or approval, you unlock your true potential. Potential, ठीक है? Potential means ability to succeed, और या आप बोल सकते हो कि क्षमता, capabilities. So जब आप बंद कर देते हो निर्भर करना दूसरों के ऊपर,
प्रेरणा के लिए निर्भर करना बंद कर देते हो और उनकी अप्रूवल स्वीकृति स्वीकार करने के लिए ये भी बंद कर देते हो, तब आप ताला खोलते हो खुद की ट्रू असली जो क्षमता है आपके अंदर। क्योंकि अब कौन आपका मदद कौन करेगा, आप खुद ही करोगे। इसलिए जितनी आप में कैपेबिलिटीज है वो आप अनलॉक कर लेते हो और तब आपको पता भी लगता है कि बेकार में ही दूसरों के ऊपर मैं डिपेंड कर रहा था, मैं खुद ही क्या हूँ, सेल्फ सफिशिएंट हूँ। खुद में इतनी ताकत है आगे बढ़ने की। रिमेंबर, सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट अबाउट आइसोलेशन। तो अगर कोई व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला पड़ गया है। तो आइसोलेशन का मतलब होता है बीइंग अलोन और सेपरेटेड, अलग थलग, अकेलापन, कि अलगाव में है, उसको दूसरों के साथ रहना, बातें करना पसंद नहीं। ये मतलब नहीं है सेल्फ सफिशिएंसी का। इट इज अबाउट एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट जो है ये नाउन है, इसका मतलब है कि बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। तो सेल्फ सफिशिएंट अगर कोई है दैट मीन्स वो एम्पावर्ड है, उसमें कैपेबिलिटीज है, वो स्ट्रेंथ है। सो इट इज अबाउट एम्पावरमेंट। स्टैंड योर ग्राउंड। स्टैंड योर ग्राउंड ये एक ईडियम है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके जो विचार हैं, आपके आइडियाज हैं, उन पर आप अड़े रहो, उस पर टिके रहो। स्टैंड योर ग्राउंड, उस पर विश्वास रखो। बिलीव इन योर एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो। एंड लेट योर इंडिपेंडेंस बिकम योर क्वाइट सुपर पावर। और जो ये आपकी आत्मनिर्भरता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, इसी को बनने दो अपनी सुपर पावर। इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, कि आप कितने असाधारण व्यक्ति हो जो कि अपनी कैपेबिलिटीज में विश्वास करता है, दूसरों के पीछे नहीं भागता अप्रूवल के लिए। सो सुपर पावर का मतलब क्या हो गया, जिसके पास कोई असाधारण शक्ति होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यहाँ पे होगा अबिलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज होती हैं जिसमें। तो अगर आप ऐसे इंडिपेंडेंट व्यक्ति बन जाते हो जो कि खुद के ऊपर ही विश्वास करता है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले व्यक्ति बन जाते हो। और ऐसा ही हम सबको ट्राई करना चाहिए कि हम दूसरों के ऊपर रिलाय न करें, डिपेंड न करें, खुद के पाँव पर खड़े रहे और अपना जो इनर पोटेंशियल है उसको पहचाने। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल पैराग्राफ, डू नॉट रिलाई ऑन अदर्स। और इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो सेकेंड लेवल की जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी एक बार डिटेल में रिविजन कर लेते हैं और सारे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं। सेल्फ सफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, अपने ऊपर खुद पर निर्भर करना। इमोशनली होता है इमोशंस को लेकर, रिलेटेड टू फीलिंग्स। मेंटली माइंड को लेकर, मानसिक रूप से। फाइनेंशियली फाइनेंस या मनी को लेकर, आर्थिक रूप से। इनर स्ट्रेंथ मेंटल और इमोशनल पावर। कॉन्फिडेंस तो है ट्रस्ट, खुद की एबिलिटीज पर भरोसा करना, आत्मविश्वास होना। क्लैरिटी क्लियर से बना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, स्पष्टता। एसेट एसेट संपत्ति या पूंजी, समथिंग वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज। रेजिलियंस रेजिलियंस कठिनाइयों से उबरने की क्षमता, कठिनाइयों से उबरने की क्षमता। वैलिडेशन होता है अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, दूसरों से स्वीकृति मांगना, दूसरों की मंजूरी। और ग्रोथ है विकास, सेल्फ इंप्रूवमेंट खुद का विकास। फिगर इट आउट ये फ्रेज है, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन कोई हल निकालना, सॉल्यूशन निकालना। चैलेंजेस चुनौतियां। पोटेंशियल एबिलिटी क्षमता। आइसोलेशन अलग अकेलापन। एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। और सुपर पावर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, असाधारण शक्ति। आज ही से आप सब भी सेल्फ रिलायंट बनना शुरू करो। मीन्स खुद के ऊपर भरोसा रखो और खुद के ही ऊपर डिपेंडेंट रहो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। सो अगर आप खुद अपनी मदद करते हो तो गॉड विल ऑल्सो हेल्प यू। सो आई होप फ्रेंड्स आज का मोटिवेशनल पैराग्राफ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।